चलिए, तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ कुलभूषण जुड़े हुए हैं, तो वही रायपुर से हमारे साथ अमित बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं कुलभूषण का। कुलभूषण, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में पूरे दिन बनी रहेगी? कह सकते से 11 दिन बचे हैं। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता है वो ताबड़तोड़ जनसभाएं रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खंडवा खरगोन दौरा था, लेकिन जिस प्रकार से ये देखा गया है कि कल शाम से ही काफी तेज बारिश हो रही है, बिजली की गड़गड़ाहट भी की जा सकती है, बादल छाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दौरे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि मौसम को देखते हुए जो तमाम सुविधा आम जनता को उस जनसभा में आम जनता पहुंच नहीं पाती, क्योंकि बारिश हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सभी दौरे जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो यहाँ पे कमलनाथ आज खंडवा के दौरे पे रहेंगे। 2 जनसभाएं उनकी है। इसके साथ ही जनसभा के बाद वो सेक्टर मंडप के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, क्योंकि 30 अक्टूबर को जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, किस प्रकार से कांग्रेस ने रणनीति बनाई है, इसको लेकर वो सेक्टर मंडप और बूथ के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और 2 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लगातार जो है उपचुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो रैलियां करते बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को देखा जा सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस के युवा नेता पहले भी जो है 1 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे में रहेंगे। 26 तारीख को वो लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो जो स्टार प्रचारक है उनका भी अब सिलसिला शुरू हो गया प्रचार प्रसार का, और वो भी जो है उपचुनाव वाली सीटों में दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, थावर चंद गहलोत ऐसे तमाम केंद्रीय मंत्री भी उपचुनाव की सीटों में प्रचार करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा डोर टू डोर कैंपेनिंग करती नजर आ रही है आज से, और लगातार जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये देखा जा रहा है कि जो तमाम उनके संगठन है, चाहे की बात की जाए, बीजेपी महिला की बात की जाए, कांग्रेस के महिला मोर्चा, यूथ कांग्रेस और की बात की जाए, दोनों पार्टियों के जो अलग अलग यूथ विंग है वो अपने अपने स्तर से जोरों शोरों से कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को कुलभूषण में कुल मिलाकर कई ऐसी खबरें हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों में बने रहने वाली है। कुलभूषण, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, सीधा हम अमित का रुख कर लेते हैं। रायपुर से अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जैसा कि बस्तर प्रवास पर हैं, 2 दिवसीय प्रवास पर वो गए थे कल, और कल वहां से आज वापस लौटेंगे रायपुर 2:30 बजे के लगभग। लेकिन इसके पूर्व बस्तर में वह माड़पाल क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर एक स्कूल का अवलोकन करेंगे, विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। उसके बाद एक चिंतल नार माता के दर्शन करने जाएंगे वह। तो इस तरीके से उनके कई कार्यक्रम है, और 1:25 पे वह हिंडोला गांव से वहां से रवाना होकर रायपुर के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, और लगभग 2:30 बजे वो रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे राजीव भवन में मंत्री से मिलिए कार्यक्रम की, तो मंत्री से मिलिए कार्यक्रम में आज शिक्षा मंत्री जो टेकाम जी हैं, प्रेम नारायण सिंह टेकाम, यहाँ पर बैठेंगे। आज वह कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, सदस्यों से चर्चा करेंगे, आम जन भी उनसे मिलकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। तो मंत्री से मिलिए कार्यक्रम में यहाँ पर राजीव भवन में पहुंचकर लोग अपनी समस्याओं को रखकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि इंडिया न्यूज ने एक खबर दिखाई थी कि छत्तीसगढ़ में बाघ कम हो रहे हैं, और इसको लेकर एक खबर का असर देखने मिल रहा है कि यहाँ पर जो बाघों की संख्या को लेकर अब तक जो गणना शुरू नहीं हुई है वह अब शुरू होने वाली है। लगभग इसे 25 अक्टूबर से शुरू किए जाने की कवायद की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बाघों की गणना को लेकर देश और प्रदेश दोनों ही सरकारें चिंतित नजर आ रही है, और बाघों की संख्या को लेकर अब एक गणना पुनः शुरू होगी। 2019 में इन्होंने लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च किए थे बाघों की गणना को लेकर, लेकिन अभी जो शुरू होनी थी गणना वह अब तक शुरू नहीं हुई है। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी जो ये कोरोना की जो जांच है
उसको लेकर लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इतने त्योहारी सीजन है, उसके बावजूद भीड़ भाड़ बहुत नजर आ रही है। ऐसे में कोरोना फैलने की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन लोग अभी भी कोरोना की जांच के लिए किसी तरह की रुचि नहीं दिखा रहे और सेंटर पर नहीं पहुंच रहे। अभी हाल ही में 16 मरीज पाए गए हैं पूरे प्रदेश भर में, जिसमें कोरबा में सर्वाधिक मरीज पाए गए हैं। जी तरन्नुम। ठीक है अमित, कुल मिलाकर कई ऐसी खबरें हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सीधा कुलभूषण का हम रुख कर लेते हैं। कुलभूषण हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए भोपाल से। कुलभूषण, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा था जो कैंसिल हो चुका है और ऐसे में आज पूर्व सीएम कमलनाथ भी खंडवा के दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी फिलहाल? बिल्कुल बारिश हो रही है, देखा जा रहा है कि मौसम खराब है, बादल छाए हुए काफी तेज यहाँ पे जो है बादल छाए हुए हैं, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली काफी चमक रही है, जिसकी बारिश 24 घंटों से मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखा जा रहा है। खंडवा जिले में काफी तेज बारिश होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी आने वाले 7 से 8 काफी तेज बारिश शिवराज सिंह चौहान अपना खंडवा और कांग्रेस का दौरा है वो नेतृत्व कर दिया, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की जो 2 जनसभाएं हैं वो खंडवा लोकसभा क्षेत्र में होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे आज के जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के दौरे कार्यक्रम को सभी निरस्त कर दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के दौरे जो है वो देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो खंडवा लोकसभा क्षेत्र जो कि नर्मदा वासी बसे हुए हैं, कांग्रेस ने इस प्रचार का तरीका यहाँ पे निकाला है और यहाँ पे साजिद संजय सिंह का जो बयान सामने आया था जिसके बाद राजनीतिक काफी गरमाई हुई थी। तो अब महिला कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो डोर टू डोर पहुंचेंगे और साजिद संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे और डोर टू डोर प्रचार करने के साथ ही वो जनता को ये बताएंगे कि किस प्रकार से जो है साजिद संजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा करने वालों का अपमान किया है। तो इस प्रकार से जो है कांग्रेस का प्रचार करते हुए नजर आएगी। इसके साथ ही आज देखे जा सकते हैं कर्मचारी वर्ग का एक बड़ा आंदोलन आज राजधानी भोपाल में देखा जाएगा। उनकी जो मांगे सरकारी विभागों में नियुक्ति को लेकर उनका ये पूरा बड़ा आंदोलन मंत्रालय के सामने। ठीक है कुलभूषण, यहाँ पर उपचुनाव को लेकर वक्त कम है और ऐसे में लगातार दोनों ही पार्टी एक्शन मोड में है, लगातार जनसभा का दौर भी जारी है। कुलभूषण बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। सीधा अमित का रुख कर लेती हूँ। अमित, आज सीएम भूपेश बघेल का बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम होंगे जिसमें आज सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? भूपेश बघेल है और आज उनका दूसरा दिन है और आज यहाँ पर दूसरे दिन के दौरान वह अभी सर्किट हाउस से सीधे रवाना होंगे। जो एक स्कूल के अवलोकन को लेकर वह वहां जाएंगे, वहां के विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे, वहां के विद्यार्थियों से चर्चा करके इसके बाद वह हिंगला माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे और दर्शन करने के उपरांत हिंडोला गांव से वह रायपुर के लिए रवाना होंगे। लगभग 1:25 बजे वह वहां से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे, 2:30 पर रायपुर पहुंचेंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह एक तरह से चुनावी दौरा कहा जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने वहां 277 करोड़ की सौगात वहां के बस्तर प्रवासियों को दी है, तो कहीं ना कहीं इसे मिशन 2023 से जोड़कर देखा जा सकता है कि आने वाले चुनाव को में लेकर अब चुनावी मोड में आ गए हैं एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जिस तरीके से सौगातें दे रहे हैं और बस्तर के लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाली सरकार के प्रति की जो सत्ता है एक बार पुनः कांग्रेस की झोली में जाए, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। जी तरन्नुम, बिल्कुल आपने सही कहा। 2023 को लेकर अभी से कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां भी की जा रही है। अमित बने रहिएगा, वापस लौटूंगी। कुलभूषण का रुख कर लेती हूँ, भोपाल से लगातार बने हुए। कुलभूषण, सिद्धि भर्ती परीक्षा लगातार पकड़ता जा रहा है, ऐसे में आज प्रदर्शन भी किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव है और ऐसी स्थिति में कर्मचारी वर्ग का नाराज होना कहीं ना कहीं सरकार को भारी पड़ सकता है और वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सिद्धि भर्ती का विरोध जो है मंत्रालय के सामने कर्मचारी वर्ग करेंगे, तो अगर सरकार ने मांगे नहीं मांगी तो इसका सीधा असर 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट में पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आज कांग्रेस ने प्रदर्शन दिया है साजिद संजय सिंह को लेकर
वो गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगी। उनकी तस्वीर का 11:30 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने महिला कांग्रेस जो है साथी संजय सिंह का विरोध करेंगी और उनके इस्तीफे की मांग करेंगी। तो आज दिन भर जो है प्रदर्शन के दौर देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही 3 कृषि कानून बिल के खिलाफ लगातार जो किसान दिल्ली में आंदोलन करते हैं और आज पूरे देश में, मध्य प्रदेश में रेल रोको का जो आंदोलन है संयुक्त किसान मोर्चा, देश में अब तक कोई भी असर जो है नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में किसानों का किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं देखा गया था। तो आज भी जो है रेल रोको जो संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन है मध्य प्रदेश में ठीक कुलभूषण, यहाँ पर आज प्रदेश भर में कई आंदोलन भी देखने को मिल सकते हैं। कुलभूषण बने रहिएगा, रुक करूंगी आपका। सबसे पहले वापस से रुक कर लेते हैं हम अमित का रायपुर से। लगातार हमारे सहयोगी अमित भी बने हुए। अमित, मंत्री से मिलिए, आज कार्यक्रम होगा, इसमें लोग पहुंचेंगे अपनी समस्याओं को लेकर, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, स्कूल शिक्षा मंत्री और आदिम जाति कल्याण मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम आज मंत्री से मिलिए कार्यक्रम के तहत राजीव भवन में वह लोगों से रूबरू होंगे। यहाँ पर कई तरह की समस्याएं होती, शिक्षा विभाग से लेकर आदिम जाति विभाग से लेकर, और मैं यह बताना चाहूंगा कि आदिवासियों के हितों के कल्याण को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में, तो अब इस विभाग को महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाने लगा है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों के हितों की बात की जाए। तो इस तरह की चीजें हैं। और वहीं पे जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको यदि किसी तरह की कोई समस्या है संगठन पे स्तर पर या सत्ता स्तर पर, तो वह भी अपनी गुहार यहां पर पहुंचकर लगा सकते हैं, मंत्री से प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं। वहीं आम जनता भी जिस तरीके से आरटी में अगर किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, या सर्वे में सूची में नाम नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो अपनी समस्याओं को लेकर राजीव भवन आकर मंत्री से मिल सकते हैं। तो मंत्री यहाँ पर जो विभागीय समीक्षा करने के लिए बैठे हुए और विभागीय जो समस्याएं आएगी उसका समाधान वह यहाँ करते नजर आएंगे। जी, अमित, कुल मिलाकर यहाँ पर लोग अपनी समस्या लेके मंत्री के पास पहुंचेंगे। कुलभूषण और अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकते एक छोटे से